हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यानी हमारे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आज हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट बिना देर के हुए आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, अगर हम उसको चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम चार्ज देते जाएंगे, उसको चार्ज देते जाएंगे। तो वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर धीरे 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 स्टोर होता रहेगा और फाइनली वो धीरे 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 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज, पहली बात तो ये है कि चार्ज कभी भी किसी कंडक्टर को एक साथ नहीं दिया जा सकता। थोड़ा 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 यानी स्मॉल अमाउंट में ही हम किसी बॉडी को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही। कभी भी एक साथ टोटल चार्ज हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, जैसे कि मोबाइल की बैटरी होती है 1%, 2%, 3%, इस तरीके से धीरे धीरे चार्ज होती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने चार्ज लगाया और एक साथ 100% हो जाती है। तो क्या है, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो वो धीरे 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 स्मॉल अमाउंट में ही जाता है और स्टोर होता रहता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, एक साथ कभी नहीं होता। तो वही हम काम करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब आप चार्ज दे रहे हैं, धीरे धीरे आप चार्ज दे रहे हैं, तो आपने टोटल कितना चार्ज उसको दिया है, तो उसको चार्ज देने के लिए आपने उसको चार्ज करने के लिए कितना वर्क किया है। ठीक है, तो जितना भी आप एक्शनल वर्क करेंगे, ठीक, वही टोटल वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो मैंने वही लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कंडक्टर इज स्टोर्ड अप इन द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, वही लिखा है मैंने। अब मैंने भी बताया था थोड़ा थोड़ा करके हम चार्ज दे सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने, वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू टू द कंडक्टर। तो पहले हमने कंडक्टर को क्या दिया, स्मॉल चार्ज डी क्यू दिया है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज दिया, सबसे पहले हमने डी क्यू। अब देखते हैं इसमें डी क्यू चार्ज दिया तो आपने कितना वर्क किया। ठीक है, फिर आप टोटल वर्क निकालेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल वर्क के लिए। पहले आप स्मॉल चार्ज डी क्यू देने में वर्क निकाल दीजिए। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वहीं से लिखा मैंने डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू, लिखा है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, इस तरीके से। तो मैंने स्मॉल वर्क के लिए डी डी लगा दिया इसमें, और चार्ज कौन सा दे रहे हैं हम, डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, इसलिए कर दिया ये। तो V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब देखिए डी डब्ल्यू कितना होगा, V को हम क्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, डी क्यू। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर कि V बराबर क्यू अपॉन सी होता है। तो ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो मैंने यहाँ पर V को हटा के क्यू अपॉन सी कर दिया है। तो ये हुआ हमारा स्मॉल वर्क डी क्यू चार्ज देने में। हमको निकालना टोटल वर्क, और सपोज करो हम कितना चार्ज दे रहे हैं, टोटल क्यू चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल क्यू दे रहे हैं कंडक्टर को चार्ज। टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए इसको। तो देखिए मैंने सेम लाइन लिखी है, वहाँ हमने डी क्यू चार्ज दिया था, अब हम टोटल चार्ज दे रहे हैं, कितना टोटल चार्ज दे रहे हैं, क्यू। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज दे रहे हैं हम उसको, क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो टोटल चार्ज क्यू देने में कितना वर्क हुआ है वो लिख देते हैं। तो देखिए टोटल वर्क होगा, अब टोटल चार्ज दिया तो मतलब वर्क भी टोटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डब्ल्यू, उसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। जो स्मॉल वर्क हुआ ना, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। ठीक है, और स्मॉल वर्क कितना हुआ हमारा, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू हुआ है। अब देखिए टोटल चार्ज कितना दिया है, क्यू चार्ज, लेकिन जब हमने चार्ज नहीं दिया था तब तो इस पर चार्ज कितना होगा कंडक्टर के ऊपर, जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने चार्ज नहीं दिया था उसके ऊपर क्या होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा। ठीक है, और अब हम फाइनली कितना चार्ज दे रहे हैं, टोटल क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज। तो जीरो टू क्यू चार्ज देने में, यानी टोटल चार्ज पहले जीरो था, बाद में क्यू चार्ज दे दी हमने टोटल चार्ज। तो टोटल वर्क आ गया एक तरीके से, जीरो से क्यू के बीच आप लिमिट लगाएगा कि इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए W इक्वल टू, इस C को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा हमारा, जीरो से Q और Q इंटू डी क्यू। अब देखिए इसके ऊपर पावर वन मान लीजिए आप, क्या मान लें, पावर वन। और हम जानते हैं जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में पावर वाला आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, देखिए मैं इसको पहले इसको डायरेक्ट करता हूँ, फिर सामने फॉर्मूला लिख दूंगा। जब पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर में वन जोड़ देते हैं, तो यानी वन प्लस वन, और ठीक इसी की पावर का डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, और जीरो से क्यू लिमिट आपकी आ गई। अब देखिए ऐसा कहाँ से आया, ये कैसे होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि सपोज करो अगर हम x की पावर n का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x की पावर n, जो भी पावर होती है ना उसमें एक और ऐड हो जाती है, जैसे n पावर थी तो इसमें एक और ऐड कर दो n प्लस वन, और ठीक इसी पावर का टोटल पावर का डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या देखिए, वन है, क्या है वन, तो x की पावर वन, तो क्या हो जाएगा
एक्स पावर 1+1/1+1 क्या है n+1/n+1 और n है हमारा 1, तो यानी कि 1+1/1+1। ठीक है, तो यही फॉर्मूले का यूज़ किया हमने यहाँ पर। और वैसे भी आप याद रखेंगे कि जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो, ठीक उसी पावर का डिवाइड भी कर दो। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसको कर सकते हैं हम q की पावर 2/2, 0 से q आपकी लिमिट। अब इसके बाद लिमिट रख देंगे इसके अंदर w = हाफ, क्यों? क्योंकि इस 2 को हम बाहर कर देंगे और c हमारा ऑलरेडी बाहर है, 2 को हमने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा? केवल q² बचा। अब q की जगह q लिखेंगे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे q² माइनस, अब की बार लो लिमिट रखेंगे यानी कि q की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो w = कितना हो जाएगा 1/2c, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये अंदर बचेगा q² बचेगा, यानी हम w लिख सकते हैं q² या हाफ q²/c। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन निकल के आया। अब हमने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क आया हमारा निकल के, और यही टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उसके अंदर जाकर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, this work is equal to the potential energy of conductor। ठीक है, यही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ये वर्क, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसका मतलब इसको डब्ल्यू लिखकर यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ये वर्क। ठीक है, हाफ q²/c। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन के यहाँ जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, ये आ गया हाफ q²/c। अब देखिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं, इसमें हमें यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ आगे। देखिए बट हम जानते हैं q बराबर कितना होता है cv, देन q बराबर कितना होता है cv, तो इस q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cv लिख सकते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए u बराबर हो जाएगा फिर हमारा u बराबर हाफ, इस q की जगह हम cv लिखेंगे cv, और इसका हो रहा होल स्क्वायर और अपॉन c। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हाफ c² v²/c। तो एक c से c कैंसिल, तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा हाफ cv²। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला ये बन के आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए बट हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको सपोज करो फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ रहा है q²/c, तो मैंने q की वैल्यू रखी, पहले q की वैल्यू निकाल कर रखी। अब की बार इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, c की वैल्यू निकाल कर रखेंगे, बट c बराबर v/q, सॉरी c बराबर q/v होता है। ठीक है, तो हम लिख दिया c बराबर q/v। तो रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, देखिए क्या होगा, जैसे हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर हाफ q²/c। इस c की जगह लिखेंगे q/v, तो ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा हाफ, तो है ये, और q² और v ये भी ऊपर चला गया, अपॉन के नीचे क्या है, ये आपका q है, तो एक q से ये q खत्म, तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा हाफ v/q। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो फॉर्मूले आ गए हमारे, 3 फॉर्मूले आ गए पोटेंशियल एनर्जी की। अब कौन सा कब फॉर्मूला यूज करना है, किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये समझ लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल करते टाइम चार्ज दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, लिए लगाएंगे आप। और यदि आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि आपको पोटेंशियल और चार्ज दे रखा होगा न्यूमेरिकल में तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड होगा न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड करनी है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिया मैंने कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या है, इसको समझने से पहले हमें यहाँ समझते हैं कि हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर लिए मैंने 2 यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, अब इस पर हमने चार्ज Q1 दिया है, और सपोज करो
बी कंडक्टर जो है हमने इसको Q2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। सपोज करो इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी C2, ठीक। और जैसे हमने इसको Q1 चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल V1 हो गया और इसको Q2 चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल V2 हो गया। अब देखिए ये जो है आपका, ये कैसा है, ये स्टैंड रखे हैं, ठीक है। कैसे हैं, ये आइसोलेटेड स्टैंड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है ये सिर्फ इतने हैं, ये तो केवल स्टैंड है इनको रखने के लिए, ये कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है ये। कैसे, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसमें करंट नहीं है, चार्ज इनमें नहीं जाएगा, तो केवल स्टैंड रखने के लिए, तो बाकी कंडक्टर ही है, ठीक है। अब देखिए जब हम इन दोनों को, देखिए इन दोनों के पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट पोटेंशियल है। और अब हम क्या करेंगे, इनको किसी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्टिंग वायर से। और जैसे हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो हमेशा क्या देखेंगे हम कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है। और किधर से किधर को जाएगा, हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर निकल के ये जाएगा लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर। सपोज करते हैं हम कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, यानी हमने मान लिया है कि ये जो कंडक्टर A है, कंडक्टर A जो है इसका पोटेंशियल हायर है और B का पोटेंशियल लोअर है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है ऑलवेज, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा। देखिए इधर से निकल के A से निकल के B की तरफ को तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, एटलीस्ट कॉमन ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जैसे ही कॉमन हो जाएंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल जो आएगा, जो दोनों पर सेम पोटेंशियल दिखाई देगा थोड़ी देर बाद आपको, जो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा दोनों पर पोटेंशियल, उसी को कहेंगे हम कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए ठीक वही लिखा है, व्हेन टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड विद ए कंडक्टिंग वायर with each other and always charge flows through conductors at higher potential to lower potential till their potential becomes equal. This equal potential is known as common potential और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वही लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक इसी के जैसे लिखा है मैंने, कुछ भी नया नहीं किया है, यही इसकी डेफिनेशन होगी, ओके। अब हम देखिए इसका फॉर्मूला निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर Q अपॉन सी। Q क्या है, ऊपर चार्ज है, और C मतलब नीचे क्या है, कैपेसिटेंस। तो V बराबर Q अपॉन सी, तो यहाँ लिखेंगे टोटल चार्ज V बराबर Q अपॉन सी, यानी Q मतलब चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे टोटल चार्ज। और यहाँ लिखेंगे V बराबर Q अपॉन सी आता नहीं, सी से मतलब कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस। ये टोटल क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, दो कंडक्टर है ना, तो दोनों की मिलाकर लिखेंगे, टोटल चार्ज लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे। यानी V बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज कैसा आएगा, पहले का Q1 है और दूसरे का Q2, और कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे की C2, ठीक। बट हम क्या जानते हैं, बट Q इक्वल टू CV होता है, क्या होता है CV, तो यहाँ से Q1 लिखेंगे तो C1 V1 और Q2 कितना हो जाएगा आपका C2 V2, तो कितना हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, V बराबर Q1 की जगह हम C1 V1 पुट कर देंगे, Q2 की जगह हम C2 V2 कर देंगे, ओके। अपॉन नीचे क्या है आपका C1 प्लस C2, तो यही क्या आ गया हमारा फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से कॉमन पोटेंशियल का, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, आपने इसका फॉर्मूला निकाल दिया कॉमन पोटेंशियल का क्या होता है। अब देखिए इसके बाद आपको एक टॉपिक जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड है, वो क्या है कि आपने देखा यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वायर से दोनों कनेक्ट किया है। जब ऐसा हम करते हैं ना, जैसे हम कनेक्ट करते हैं दोनों कंडक्टर्स को कंडक्टिंग वायर से, तो देखा यह जाता है कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, हमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए कहाँ देखा है आपने ऐसा होते हुए, आपने देखा है कि जब कोई आपने क्या ले ली, एक बैटरी ले ली जो कि कैसे है, चार्ज्ड बैटरी ले ली आपने, और बैटरी का एक टर्मिनल प्लस होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो आप मान सकते हैं दोनों की पोटेंशियल कैसे हैं, डिफरेंट पोटेंशियल है। आप एक वायर लीजिए, वायर से प्लस वाले टर्मिनल को माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे वहाँ पर स्पार्किंग होती है, थोड़ी सी क्या होती है, वायर में चिंगारी सी होती है, स्पार्किंग होती है, थोड़ा सा साउंड सा भी प्रोड्यूस हो जाता है जब स्पार्किंग होती है, और थोड़ी सी लाइट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि स्पार्किंग है तो लाइट थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी। तो इन सब कामों में क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ वही करना हमें, जब दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले कंडक्टर्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है। कहाँ हो जाती है, स्पार्किंग की फॉर्म में हो जाती है। स्पार्किंग जो होती है ना, वहीं उसी प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है। अब हमको निकालना कि वो कितनी एनर्जी है,
कितनी एनर्जी लॉस होती है जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितनी एनर्जी लॉस होती है वो आपको निकालनी है। और इसको बोलते हैं प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगला टॉपिक जो हमारा जस्ट वही है, क्या है, इसमें लिखेंगे एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ लिखा है मैंने एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए कैसे निकालेंगे इस एनर्जी को। सपोज कीजिए जब हमने वायर से कनेक्ट नहीं किया, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है दोनों कंडक्टर्स की, वो 20 जूल है। कितनी है, 20 जूल। अब हमने इसको कंडक्टर वायर, कनेक्टिंग वायर से क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसमें सपोज करो इस फिनोमिनन में क्या हो गया, 2 जूल एनर्जी भाई लॉस हो गई। तो बची कितनी, पहले 20 थी, 2 जूल लॉस होगी, तो कितनी बची, 18 बची। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 जूल एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पर। तो आपने देखा कनेक्ट करने से पहले 20 जूल थी, कनेक्ट करने के बाद 18 जूल रह गई। ठीक है, और आप 20 में से 18 को घटा दीजिए, एनर्जी का लॉस आ गया, यानी कि 20 में से 18 2 जूल एनर्जी लॉस हो गई। तो यही हमें कुछ ऐसा ही प्रोसेस करना, हमें यही लॉजिक लगाना हमें इसके अंदर भी। क्या करना है, पहले मैं दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी निकाल लूँगा कितनी है, फिर उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी निकाल लूँगा कितनी है। जाहिर सी बात है कनेक्ट करने के बाद की क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, मतलब मिनिमम होगी वो एनर्जी, कम होगी क्योंकि एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो कनेक्ट करने से पहले एनर्जी थी उसमें से कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दूँगा, घटा दूंगा, और निकल के जो भी आएगा वो क्या आएगा, एनर्जी लॉस आ जाएगा। वही काम करने वाले हैं यहाँ पर। सेम देखिए आपको वही लिखना है फिर से। वी हैव 2 कंडक्टर्स, ठीक है, वी हैव 2 कंडक्टर्स, चार्ज Q1 एंड Q2 एंड कैपेसिटेंस C1 C2। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A इज V1 एंड B इज V2। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर से डायग्राम के बारे में लिखना है। ओके, डायग्राम के बारे में लिखने के बाद फिर से आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि आपने इनको कनेक्ट नहीं किया अभी तक, तो कितनी होगी, उसको मैं U1 मान लेता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालना है ना कंडक्टर्स की। टोटल का मतलब पहले की एनर्जी और दूसरे की एनर्जी दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो पहले कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, U बराबर हाफ CV²। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, देखिए यहाँ पे रहा हाफ CV²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, U बराबर हाफ CV²। ठीक है, और दूसरे कंडक्टर की भी हाफ CV²। लेकिन हम क्या देखते हैं, इस पर C1 V1 पोटेंशियल, C1 V1 इस पर लिख सकते हैं हम C2 V2। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस C1 C2 है दोनों की, और V1 V2 इनके पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया, और यहाँ से हम देखिए हाफ को कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा C1 V1² प्लस C2 V2²। इस तरीके से हमारा ये आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये टोटल एनर्जी आ गई कनेक्ट करने से पहले वायर के साथ। ठीक है, अब हम लिखेंगे फाइनल एनर्जी। क्या लिखेंगे हम, अब हम निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स आफ्टर कनेक्टिंग। अब हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद निकालते हैं। तो उसको मैं U2 मान लेता हूँ, कितना होगा, हाफ CV² फॉर्मूले का यूज करेंगे। टोटल के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ CV²। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है और इसकी C2 है दूसरे वाले की। लेकिन हम क्या देखेंगे, यहाँ V1 V2 हम नहीं करेंगे इस बार। क्यों नहीं करेंगे भाई, जब दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे उसके बाद तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा ना, और कॉमन पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो V1 V2 नहीं लिखेंगे, फिर तो बाद में क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, और कितना हो गया, सपोज करो V हो गया है, यही क्या है, V आपका कॉमन पोटेंशियल। तो अब कनेक्ट करने के बाद में पोटेंशियल कॉमन हो चुका है, V हो चुका है, कॉमन पोटेंशियल हो चुका है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, हाफ और V² को कॉमन कर देते हैं, तो ये C1 प्लस C2 बचेगा। ठीक है, अब ये जो V क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल है ना आपका, और कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है ये, तो क्यों ना इस V की जगह हम कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पर। तो U2 कितना हो जाएगा, देखिए हाफ C1 प्लस C2 को तो हम ऐसे रहने देंगे, और V का स्क्वायर, V मतलब कॉमन पोटेंशियल, क्या होता है फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है ना, हाफ C1 प्लस C2, और V का हमने फॉर्मूला लिखा कॉमन पोटेंशियल का, और इसका होल स्क्वायर होना हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए हाफ C1 प्लस C2, इसमें जो आपको दिख रहा है ना होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे, इसका होल स्क्वायर अलग कर देंगे। देखिए C1 V1 प्लस C2 V2, इनको हमने होल स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे का होल स्क्वायर अलग कर देते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर है तो।
इसको करने के पीछे वजह ये है कि हमारा यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ की, ठीक है। बचा हुआ हम लिख देते हैं आगे, क्या बचेगा देखिए, लिख लेता हूँ उसे। तो देखिए जो बचा हुआ मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि एक हमारा कैंसिल हो गया था पावर में से, इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, ये लिख दिया है। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाती है, ये हमारी टोटल एनर्जी आ जाती है आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करें, एनर्जी लॉस निकाल रहे हैं। तो एनर्जी लॉस मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए, यानी U1 में से जो आपकी इनिशियल एनर्जी थी टोटल, उसमें से फाइनल एनर्जी U2 को घटा दीजिए आप, ठीक है। हम लिखें एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या होगी U1 माइनस U2 कर देते हैं हम, और क्या क्या कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए क्या होगा, पहले हम इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। देखिए U1 कितना था हमारा, U1 को लिख देते हैं, फिर हम U2 को लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर U1 माइनस U2, देखिए U1 की वैल्यू इतनी है हमारी, U2 कितनी है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से और ये इक्वेशन सेकंड से ऊपर लिखा हुआ है, देखो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको आगे जितना भी हो सकता है उसको सॉल्व करते चले जाइए, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। आपका काम है इसको सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। सबसे पहले तो इसमें से देखिए दोनों में से हाफ बाहर कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यही तो है ना आपका। यहाँ भी आप एक काम कर दीजिए, यहाँ 1 कर लीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। यहाँ हम लेते हैं एलसीएम C1 प्लस C2, ये हमने कर दिया एलसीएम, ठीक है। तो ये C1 प्लस C2 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, C1 प्लस C2, ओके। और इस 1 की हो जाएगी इसमें C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने एलसीएम लिया है केवल। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम, डेल्टा U बराबर हाफ। देखिए कैसे करना है, C1 प्लस C2 यानी इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले C1 की करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये C1 के C1 करेंगे C1 स्क्वायर, और ये V1 स्क्वायर, इधर C1 की हो जाएगी तो C1 C2 का होल C1 C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसके बाद C2 करेंगे टर्म C2 की, ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 ये और C2 ये वाला और V1 स्क्वायर प्लस C2 किस में करेंगे तो C2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, तो ये C2 की करेंगे तो यहाँ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और इसके बाद आ जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस, इसमें आप एक काम करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया, फिर B का स्क्वायर यानी दूसरे टर्म का स्क्वायर कर देंगे, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, ये आएगा हमारा, ठीक है। इतना आ गया हमारा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया मैंने, C1 प्लस C2 की इसमें टर्म में मल्टीप्लाई कर दी है, और इधर हमने क्या काम करा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, बस और कुछ नहीं किया है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो डेल्टा U बराबर हाफ, ये नीचे C1 प्लस C2 अभी आपको बचा हुआ है, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर स्क्वायर लग गया था तो यहाँ भी एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गया था, मैंने इसको हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे साइन चेंज कर देंगे आप, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ओके। तो माइनस के 2C1 C2 V1 और V2, और ये पूरा टोटल नीचे क्या है आपका C1 प्लस C2, ठीक है। इतना आ गया। यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 टर्म कैंसिल। इसके बाद देखिए जो बचा उसको आप लिख दीजिए। देखिए ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है। ये C1 प्लस C2 ना बार बार इतने पूरे के नीचे अपॉन करके लिखना पड़ता है, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ बाहर। C1 प्लस C2, तो मुझे बार बार ही इतना बड़ा अपॉन का साइन लेकर के नीचे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने C1 प्लस C2 को बाहर ही कर दिया है। बचा आप केवल ये इतना, जो बचा है उसको लिख दीजिए आप C1 C2 V2 स्क्वायर, ये C1 C2 V1 स्क्वायर, और यहाँ से बचा -2 C1 C2 और V1 V2, ये बचा हुआ आपका, ठीक है। तो डेल्टा U कितना होगा आपका 1/2 C1 प्लस C2। इसमें से देखिए, इसमें से आपको देख सकते हैं C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी और C1 C2 इसमें भी। तो हर टर्म के अंदर C1 C2 है, तो क्यों ना हम C1 C2 कॉमन कर लें, ठीक है। क्या बचेगा, मैं चाहूँ तो V1 को पहले लिख सकता हूँ इसमें प्लस माइनस में, जब दोनों प्लस प्लस के बचेंगे ना तो इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V1 स्क्वायर प्लस इधर से V2 स्क्वायर बचेगा, माइनस के C1 C2 बाहर आ गया 2V1 V2, ठीक है। ये बचेगा हमारा। इस C1 C2 को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा U बराबर C1 C2 पर आ गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ओके। और देखिए क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, यहाँ से फॉर्मूला ना बन गया, आपको दिख रहा है ना, फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना। और इसको देखिए हम ब्रैकेट 2 आ रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए दोनों ब्रैकेट को, आप केवल इतना लिख सकते हैं, थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही है आपका फाइनल रिलेशन, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें जरूरी नहीं है V1 माइनस V2, यहाँ V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भाई जरूरी थोड़ी नहीं है। मैंने पोटेंशियल V1 को V2 से ग्रेटर देन माना था, है ना, A का पोटेंशियल ग्रेटर देन माना था B से, तो इसलिए V1 माइनस V2 आया है। अगर सपोज करो आपने मान लिया V2 इज ग्रेटर देन V1, तो आपका V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, इसमें चाहे V1 माइनस V2 हो या V2 माइनस V1, होल स्क्वायर है, आंसर कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो आपकी मर्जी V1 माइनस V2 लगा लीजिए या V2 माइनस V1 लगा दीजिए, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एनर्जी का लॉस जो हुआ वो होता ही है ना, एनर्जी का लॉस होती ही होती है, इसलिए नेगेटिव कोई मतलब ही है ही नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर भी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के लिए, आप इसको जरूर कर लें। इससे आगे के टॉपिक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।